बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बैंगन की सब्ज़ी हम अक्सर आलूओं के साथ में ही मिलाकर बनाते हैं और यह करारी करारी सी बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन आज बनाएंगे बैंगन के साथ में चने की दाल की हेल्थफुल सब्ज़ी। दोस्तों, चने की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर होता है और बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। और बैंगन की सब्ज़ी में बहुत सारे विटामिन के साथ साथ में विटामिन सी और विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर इसे एक बिल्कुल आसान से तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने चने की दाल के सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो चने की दाल को आपने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगोकर इस्तेमाल करना है। और भिगोने से पहले आपने दाल को बहुत अच्छे से धो लेना है। रीज़न उसकी ये है कि ये साबुत चने ही होते हैं, तो इसको एक प्रोसेस के ज़रिए से केमिकल लगाकर अलग किया जाता है, जिसकी वजह से दाल को थोड़ा सा ही रब करने से ये इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद सा पानी हो जाता है। तो आपने इस वाले पानी को निकाल देना है और उसके बाद में भी आपने कम से कम 5 से 6 बारी में दाल को पानी में से निकाल देना है और फिर ही इसमें साफ़ पानी डालकर इसको रेस्ट देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अब जब तक दाल पानी में बहुत अच्छे से भीगती है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और बाकी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम बैंगनों को कट करते हैं। ये यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के लगभग में बैंगन लिए हैं और ये ताज़ा वाले बैंगन इसी सीज़न के ही हैं। गर्मियों में ये नए नए आते हैं, तो इनको आपने सेंटर से कट करके 3-3, 4-4 पीसेस में इनको डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में आपने इनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। अब हेड वाला पीस आप डालें या ना डालें, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अक्सर दोस्तों, जब हम बैंगन को कट करते हैं तो बैंगन थोड़ी देर बाद ही काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब ये कट करने के साथ में ही डार्क ना होने लग जाएं, तो उसके लिए करना आपने ये है कि एक बाउल में काफ़ी सारा पानी लेकर उसमें आपने 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना है और नमक को बहुत अच्छे से मिलाकर फिर ही आपने इसमें कट किए हुए सारे के सारे बैंगन डाल देने हैं। इस नमक मिले पानी की वजह से दोस्तों बैंगन आपके काले नहीं पड़ेंगे। इसके बाद में आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और एक मीडियम साइज़ का आपको प्याज चाहिए होगा और साथ साथ में आपने लेनी है 5-6 हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को और टमाटर को एक साइड पर करके आपने सबसे पहले प्याज को कट करना है। इस प्याज का हमने मसाला बनाना है, तो मसाला बनाने के लिए दोस्तों आप इसको रफली सा चॉप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मसाला बनाने के लिए रफली सा चॉप किया हुआ प्याज ही परफेक्ट रहेगा। और टमाटर का भी ये रूट वाला पार्ट अलग करके आपने टमाटर को भी 3 पीसेस में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में आपने इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। अब 3 हरी मिर्चों को तो आप साबुत ही डाल लीजिएगा और बाकी की 2 हरी मिर्चों को आपने कट कर लेना है। जैसे रूटीन में हम छोटे छोटे से स्लाइसेस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने बाकी की 2 हरी मिर्चों के स्लाइसेस बना लेने हैं। बस ये छोटी सी तैयारी करनी है और उसके बाद में आ जाना है पकाई की तरफ। और बैंगन चना दाल बनाने के लिए दोस्तों आपने हाफ कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल लेना है और ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करके आपने इसमें ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा क्रैकल करना है और ज़ीरे के साथ साथ में आपने 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है और धनिए को दोस्तों आपने दोनों हाथों से क्रश करके ही डालना है। इससे इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी और यह जल्दी से क्रैकल हो जाएगा। इसके बाद में डालना है आपने इसमें रफली सा चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को दोस्तों ना तो आपने गोल्डन बनाना है और ना ही इसे ब्राउन करना है, बल्कि इस वाले प्याज को आपने थोड़ा सौते करना है, थोड़ा सा नरम करना है। और प्याज को नरम करने में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये 1-2 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। अब अदरक लहसुन पेस्ट में लहसुन की हीक जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो लहसुन के कच्चेपन की हीक को ख़त्म करने के लिए आपने अदरक लहसुन पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करना है और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें
क्यूब शेप में कट किया हुआ टमाटर। अब ये तो आपको पता ही है कि टमाटर में काफ़ी रस होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, तो जैसे ही आप टमाटर को डालेंगे प्याज की कुकिंग उसी वक्त ही रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने टमाटर को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके इसका पानी आपने बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, बल्कि टमाटर के रस में ही डालनी है आपने स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर आपने नमक मिर्च को बहुत अच्छे से पका लेना है। और जब लाल मिर्च पाउडर की बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए तभी आपने खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और टेक्सचर के लिए कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। और कुटी लाल मिर्च डालनी है आपने आधे चम्मच के करीब में। अब नमक मिर्च की भुनाई के दौरान में ही मसाला आपका ड्राई की तरफ न जाए, तो उसके लिए आपने इसमें हाफ कप के करीब में पानी लगा देना है। और पानी लगाकर आपने इसको ढककर पकाना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में ही दोस्तों पानी की वजह से चिकनाई सेपरेट होने लग जाएगी और तरी ऊपर आने लग जाएगी। तो अब आपने बहुत अच्छे से स्टर करके, बहुत अच्छे से तरी को साथ में मिलाकर आपने इसमें डाल देनी है घंटा भर से भीगी हुई चने की दाल। अब चने की दाल को आपने मसाले के साथ में बहुत अच्छे से मिलाना है। नमक मिर्च मसाले का फ्लेवर जो है ये चने की दाल में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। और उसके बाद में लगा देना है आपने चने की दाल के बराबर में पानी। दोस्तों, मैंने 250 ग्राम के लगभग में चने की दाल ली थी और पानी को पीकर ये करीब आधा किलो के बराबर में हो गई होगी। तो इसलिए आपने आधा किलो के बराबर में पानी लगाकर इसको कवर करके पकाना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप इसको स्टर ज़रूर करते रहिएगा ताकि दाल आपकी नीचे बिल्कुल ना लगे। दोस्तों, इस तरीके से पकाने का फ़ायदा ये होगा कि दाल को आपको अलग से नहीं बॉयल करना पड़ेगा और ये इजीली आराम से 1 पॉट में ही सारी की सारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। बस 10-12 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा पानी भी सूख चुका होगा और दाल भी आपकी बहुत अच्छे से गल चुकी होगी, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन चुकी होगी। और इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें कट किए हुए बैंगन। बैंगन दोस्तों एक लो कार्ब सब्ज़ी है, बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं इसमें और ख़ास तौर पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर में होता है। तो इसलिए बैंगन की सब्ज़ी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इन दोनों चीज़ों को एक करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपने इन्हें दम में पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। अब 7-8 मिनट के बाद जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो सब्ज़ी ने ऑयल को छोड़ दिया होगा, तरी अलग हो गई होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि बैंगन चने की दाल की रेसिपी आपकी बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चों को डालना है और साथ ही साथ में आपने साबुत हरी मिर्चों को भी यहीं पर ही डाल देना है। और इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने एंड के मसाले डालने हैं। और एंड के मसाले भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है आपने, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ टी स्पून ही डालना है आपने इसमें गरम मसाला पाउडर। और इन तीनों मसालों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देना है। दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी हैं और ना ही कोई आपने स्पेशल मसाले ऐड करने हैं। बस सिंपल और सादा सी चीज़ों को ही आपने एक तरतीब से डालकर हेल्थफुल मज़े की लाजवाब बैंगन चने की दाल की रेसिपी बिल्कुल आसान से तरीके से बना लेनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।